Hello everyone, welcome to Target for IQ. I am Advocate करिश्मा सिन्हा. फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म की जाती है. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और अगर एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म है तो उसकी कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं, उन्हें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं. क्या था, इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आने से पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की कोई प्रोविज़न नहीं थी. 1932 में हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया जिसके चैप्टर 7 सेक्शन 56 से सेक्शन 71 तक में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की प्रोविजंस डाली गई. पर इंडिया में बहुत छोटे छोटे पार्टनरशिप फर्म भी एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे, तो पब्लिक बेनिफिट को देखते हुए रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म को ऑप्शनल ही रखा गया. जैसे कि इंग्लैंड में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक कंपलसरी प्रोविजन है, पर इंडिया में इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है एक ऑप्शनल प्रोविजन रखा गया. ये इंटायरली पार्टनर की मर्जी पे डिपेंड करता है, उनके डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि उन्हें अपना पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाना है या नहीं. अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो ये रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनर्स कभी भी करवा सकते हैं ड्यूरिंग एनी टाइम इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म की कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो रही है तो उसकी उसी समय रजिस्ट्रेशन भी करवानी हो. लेकिन अगर उस पार्टनरशिप फर्म को कोई कोर्ट में सूट फाइल करना है तो उस केस में सूट फाइल होने से पहले रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म की हो जानी चाहिए. नहीं तो कोर्ट जो है एक अनरजिस्टर्ड फर्म की सूट को एंटरटेन नहीं करने वाली है. अब ये रजिस्ट्रेशन जो है कैसे करवाई जा सकती है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड्योर जो है वो सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डील किया गया है. रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीड्योर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में वो एक सिंपल प्रोसेस है. रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म जहाँ पे भी बिजनेस एग्जिस्ट कर रही है, पार्टनरशिप फर्म जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ के रजिस्ट्रार के पास जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म आती है. उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो भी फी प्रिस्क्राइब्ड है बाय द स्टेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म उसके साथ सबमिट कर देना होता है. अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो है सारे पार्टनर्स साइन करते हैं, या फिर अगर कोई पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो उनके बिहाफ पे ऑथराइज्ड एजेंट जो है वो साइन करके सबमिट करते हैं और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन की जाती है. अब जो है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ चीज़ें जो है फिल करनी होती है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है. आपने पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रखा है, जो भी मान लीजिए XYZ फर्म है तो अब उसकी नाम वहाँ मेंशन करनी होगी. फिर उसका प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पे है, कहाँ पे वो बिज़नेस की हेड ऑफिस है, कहाँ पे वो बिज़नेस रन कर रहा है वो उसमें जाना चाहिए. या फिर और वो बिज़नेस कहाँ कहाँ पे उसकी जो है बिज़नेस और कहाँ कहाँ पे रन किया जाता है, किस किस जगह पे, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए. फिर हर एक पार्टनर ने किस दिन पे ज्वाइन किया है पार्टनरशिप फर्म वो उसमें मेंशन होती है. देन कौन कौन से पार्टनर्स हैं, उनका फुल नाम और एड्रेस, और वो पार्टनरशिप फर्म कितनी ड्यूरेशन की है, क्या वो पार्टनरशिप एट विल है या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप है. ये पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप हमने पिछले वीडियो में समझा है कि ये क्या होती है. तो ड्यूरेशन ऑफ द फर्म क्या है वो भी उसमें मेंशन्ड की जाती है, और इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन होती है. पर जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म को कंपलसरी नहीं किया गया है. पर क्यों है जो पार्टनरशिप फर्म्स जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, ये इसलिए है क्योंकि एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को कुछ
डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि फेस करनी पड़ती है। अब ये एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म का क्या इफेक्ट होता है, ये सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डील किया गया है। ये सेक्शन 69 जो है वो 1 अक्टूबर 1933 से इन्फोर्स में आया था, बल्कि हमारा पूरा पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1 अक्टूबर 1932 में ही इन्फोर्स में आ गया था। बट 69 का जो प्रोविजन है वो एक साल बाद आया था, 1 अक्टूबर 1933 से इन्फोर्स में। अब ये 69 में क्या है, एक अनरजिस्टर्ड फर्म को कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, कुछ लीगल डिसेबिलिटीज है जो कि उन्हें फेस करनी पड़ती है। सो पहला है नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और अदर को पार्टनर्स। एक अनरजिस्टर्ड फर्म में अगर पार्टनर्स के बीच या फिर कोई फर्म पार्टनर ऑफ फर्म या फिर पार्टनर्स और एक्स पार्टनर्स के बीच कोई भी डिस्प्यूट या विवाद कोई भी उनके बीच में होता है, तब एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर कोई सिविल सूट नहीं ला सकता है उस विवाद को सुलझाने के लिए। अगर उसे कोई डैमेजेस हो रही है, कोई लॉस हो रही है, तो उस केस में जो है वो पार्टनर जो कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म का था वो कोई सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता है। हालांकि क्रिमिनल केस किया जा सकता है एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर पर, जैसे एक पार्टनर ने अगर फर्म की प्रॉपर्टी चोरी कर ली हो या फर्म में आग लगवा दिया हो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। पर वो अपनी डैमेजेस हुई है उसे या फिर किसी तरह के उसकी क्लेम है तो उसका क्या है, उसके लिए वो कोई सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज दैट नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। अब एक अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता है। जैसे एक फर्म ने गुड्स सप्लाई किया है और उसकी गुड्स की सप्लाई की उसे पेमेंट नहीं मिली है, तो अनरजिस्टर्ड फर्म फॉर द रिकवरी ऑफ मनी सूट नहीं ला सकता है। वो कोई भी सिविल सूट अपनी इस क्लेम के लिए किसी थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट नहीं ला सकता है। पर हमारे यहाँ पे एक केस है हल्दीराम भुजियावाला वर्सेस आनंद कुमार दीपक कुमार 2000 का केस है। इसमें कहा गया कि अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वो सूट उस केस में ला सकता है जहां पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क हो रही है उसकी। अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क है तब सूट लाया जा सकता है, क्योंकि ये राइट जो है उसे स्टैट्यूट से मिलते हैं, उसकी स्टैट्यूटरी राइट है, ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट से राइट अराइज हुई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स के बीच में हुए थे। सो उस केस में कोई स्टैट्यूटरी राइट इन्फोर्स करने के लिए लाया जा सकता है सूट, पर उस पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप डील हुई है और उसमें से कोई अगर उनका राइट हैम्पर हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फ्रिंजमेंट हो रही, ब्रीच हो रही है, तो उस केस में क्या है, सूट नहीं फाइल किया जा सकता है किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज दैट एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म तो है वो सेट ऑफ या फिर अदर प्रोसीडिंग्स का क्लेम नहीं कर सकता है जो कि राइट्स उसको पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है उससे अराइज हो रही है। जैसे कि किसी थर्ड पार्टी ने पार्टनरशिप फर्म पे सूट फाइल किया है अपनी मनी रिकवरी का, तो फर्म जो है ये क्लेम नहीं कर सकती है कि मेरा भी पैसा जो है वो थर्ड पार्टी के पास बकाया है, सो इसे एडजस्ट कर दिया जाए, सेट ऑफ कर दिया जाए। ये सेट ऑफ का क्लेम जो है नॉन रजिस्टर्ड फर्म जो है वो नहीं कर सकती है, ना ही किसी अदर प्रोसीडिंग्स का। जैसे कि ये केस है जगदीश चंद्र गुप्ता वर्सेस कजरिया ट्रेडर्स इंडिया लिमिटेड। इस केस में कहा गया कि एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म अगर उनके बीच में जो अग्रीमेंट हुए हैं और उस अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज दिया हुआ है, तो उस आर्बिट्रेशन क्लॉज की भी इन्फोर्समेंट नहीं करवाई जा सकती है, क्योंकि वो अदर प्रोसीडिंग्स के अंदर आते हैं।
एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म जो है उस तरीके का भी कोई क्लेम नहीं कर सकता है। अब ये जो है हमारा, ये कुछ इफेक्ट होता है एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म को बियर करना पड़ता है, जिससे उसे कोर्ट ऑफ लॉ में लीगल रेमेडीज नहीं मिल सकती है। पर कुछ राइट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, जो कि एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म के इफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म पर कोई भी थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकता है, या फिर कोई भी पार्टनर जो है किसी भी पार्टनर पे या फिर फर्म पे एक थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकता है। अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं कर सकती है, उसके पार्टनर्स थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कर सकती है। या फिर जब फर्म डिसॉल्व हो रही है या फिर कोई पार्टनर जो है जा रहा है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस से जा रहा है, तो इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वहाँ पे वो अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसका शेयर का क्लेम वो कर सकता है, इवन फर्म रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो, ये किया जा सकता है। देन अगर कोई ऑफिशियल असाइनी है या रिसीवर ऑफ द कोर्ट है, तो वो सूट फाइल कर सकते हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सूट फाइल कर सकते हैं। किसी इनसॉल्वेंट पार्टनर का प्रॉपर्टी अगर रियलाइज करनी है तो वो सूट अनऑफिशियल असाइनीज के द्वारा लाया जा सकता है। देन वैसे फर्म्स या पार्टनर्स जिनका इंडिया में कोई भी बिजनेस नहीं है, वो इंडिया से बाहर बिजनेस करते हैं, तो उन पे ये जो है ये प्रोविजन 69 का अप्लाई नहीं होता है, उनकी जो है राइट्स हैम्पर नहीं होती है। अनरजिस्टर्ड फर्म पे भी किया जा सकता है। एंड अगर सूट 100 रुपये से कम का है, तब एक अनरजिस्टर्ड फर्म या पार्टनर जो है उस केस में सूट फाइल कर सकते हैं या सेट ऑफ का क्लेम डिमांड कर सकते हैं, अगर सूट 100 रुपये से कम का है तो। हमने देखा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म जो है कंपलसरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल प्रोविजन है। पर जो अनरजिस्टर्ड फर्म्स रहते हैं, वैसे पार्टनरशिप फर्म्स को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ लीगल रेमेडीज है जो वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी पार्टनरशिप बिजनेस की जाए तो फर्म को रजिस्टर करवा लेनी चाहिए। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।